हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी बच्चा 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको 9 क्वेश्चन था, ये 9 क्वेश्चन था और उसमें से 4 क्वेश्चन पहले बता चुके हैं और 5 क्वेश्चन आज बताएंगे। ठीक है, जैसा कि एक क्वेश्चन जो दे रखा है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, इट मोर 2 स्टेप। कहने का मतलब है कि जो बच्चा अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, उसके बाद इसके पास आओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कन्वर्जन बनाना है। आइए, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन आता है एग्जाम में, ऐसा बात नहीं है, कन्वर्जन एग्जाम में पूछता है। तो देखो, इसमें दिया हुआ बेंजल डिहाइड से बेंजोफिनोन बनाना है, बेंजल डिहाइड टू बेंजोफिनोन। देखो, इसमें करना यूं है बच्चा कि सबसे पहले बेंजल डिहाइड ले लो। ये क्या है? बेंजल डिहाइड। ऐसा करोगे क्या? CH डबल O, ये क्या है? बेंजल डिहाइड। ये क्या दे रखा है? बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड को हमको बनाना क्या है? बेंजोफिनोन। क्या बनाना है? बेंजोफिनोन। देखो, इसको बनाने के लिए हमें कुछ कैटालिसिस लेना पड़ेगा। जब आप कन्वर्जन करोगे तो उसको जो ये साइन दिख रहा है इसके ऊपर ही लेना पड़ेगा। तो ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, कैटालिसिस लोगे MgBr, MgBr। ठीक है, देखते जाओ। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमारा दे रखा है H2O, यानी कि आप वाटर लोगे। जब ऐसा करोगे तो बताते हैं, जैसा कि हम ये वाला समझे होंगे ग्रेनार्ड एजेंट में MgBr, तो आपको पता था कि MgBr जो दे रखा है A प्लस A माइनस हो जाता है जब A वाला पार्ट आता है। तो ये बातें आपको पता हो, पढ़े होंगे। तो अगर जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये बेंजीन है तो बेंजीन दोगे। अब देखो यहाँ से होगा क्या, ए वाला चला जाएगा ऊपर तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज और इसके ऊपर जाएगा प्लस चार्ज। ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ दिखाएंगे नहीं, कन्वर्जन में ये सब दिखाना नहीं, केवल समझने की बात है। जैसा ही यहाँ पे माइनस आएगा, जैसा कि बेंजीन दे रखा है, ये जो ऐसा बेंजीन दे रखा है MgBr, तो आपको अगर देखें तो इसको अगर तोड़ोगे तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, और ये जो आपका कार्बन दे रखा है और यहाँ पे H है, ठीक है, तो ये तो आपका प्लस चार्ज हो गया और ये वाला भाई साहब माइनस चार्ज होंगे। जब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो इस पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज हो जाएगा। जब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे H2O की बात करें, H2O, तो ये 2 पार्ट्स में टूट सकता है, H प्लस और OH माइनस में होगा, ऐसा होगा, इसलिए हम 2 दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ तो प्लस वाला जाएगा नहीं, ये जो प्लस वाला है यहाँ पे क्या दे देंगे? OH हो गया। सिंपल सा कहानी, यहाँ तक तो OH हो गया। अब देखो ध्यान से, ये वाला माइनस है, यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो क्या यहाँ पे एक और बेंजीन दे सकते हैं? देखो, एक और बेंजीन यहाँ पे आएगा। अब बच गया क्या? MgBr साथ में OH बच गया है। तो क्या ये आपका MgOH ये निकल गया बाहर, लेकिन इसको हम दिखाते नहीं हैं। नॉट सीन फॉर रिएक्शन, नॉट सीन फॉर रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स, दिस कंपाउंड्स। तो देखो, ये वाला प्रोडक्ट अलग बन के निकल गया, बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये बन के आपका निकल गया रिएक्शन, लेकिन कन्वर्जन में आप दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा है, ये वाला ध्यान रखना है। देखो, ये आपको समझने के लिए, ये सब एग्जाम में कचरा नहीं कर देना है, ये केवल आपको समझने के लिए। ये प्लस माइनस भी हटा दो, CrO3 ये जो दिया गया है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इसका काम है H को निकालना। इसका काम क्या है? H2 को निकालना। देखो कैसे निकलता है, बताते हैं।
ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लिख के देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एज को निकालना है। ये दिख रहा है आपको ऐसा, और सी एच, चलो एच को हम ऐसा दे देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं बेंजीन, ऐसा कुछ है, और यहाँ पे ओ और यहाँ पे एच। सिंपल सा कहानी है। अब एक काम करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ही ब्रेक करोगे तो यहाँ से 2H निकल जाएगा, तो यहाँ से H2 बाहर। अब होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, बनेगा डबल बॉन्ड। ये सारा प्रक्रिया तो खत्म हो गया, बाहर निकल गया ये दोनों। तो देखो क्या बनने वाला है, तो यहाँ से क्या निकला H2, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से आपका क्या बनाता है, H2 बाहर निकाल देता है। ये जो आपका प्रोडक्ट बन के निकला है, देखो C पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे जो बेंजीन दे रखा था वो बेंजीन रहेगा जी, ये आपका दिखेगा लास्ट पॉइंट। इसी को तो हम बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। हो गया, इसको नोट कर लो। लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कि इसको ज़्यादा ये सब कचरा, ये वाला जो पार्ट जो बॉक्स में बंद कर रहे हैं, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, केवल आपको समझने के लिए बताया गया है। तो ये आपका बना दिया बेंजोफिनोन। H2 कब निकलेगा, जब आप कैटालिसिस के रूप में CrO3 लोगे तब। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट बताते हैं। आगे आता है ब्रोमो बेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन रखते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे लिख कर बताते हैं, इथेनॉल बोले, इथेनॉल और इथेनॉल दोनों में आसमान जमीन के अंतर है। ये एल्डिहाइड का हो जाता है और ये अल्कोहल का हो जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ऑल अल में तो ही उल्टा पलटा लिखाता है, लेकिन आपको ध्यान देना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रोमो बेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। देखिए इसको मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल। इसको आप बनाओ, थोड़ा सा बना देखो, इथेनॉल की बात कर रहा है, फटाफट उतारेंगे, ठीक है। चलिए तो देखें नेक्स्ट क्या कर रहा है, समझते जाएंगे एक चीज को। देखो भाई, अगर 9 क्वेश्चन अगर यहाँ से बनाते हो तो उम्मीद करते हैं कि एक आध क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। अब यहाँ पे दे रखा है ब्रोमो बेंजीन, सबसे पहले बेंजीन बनाएंगे ना, बेंजीन बनाएंगे, और बेंजीन के साथ साथ इसके ऊपर क्या देंगे, Br, तो इसको बोल देते हैं ब्रोमो बेंजीन। ओके, अब ये जो ब्रोमो बेंजीन 1 फिनाइल इथेनॉल, ये देखो इसको हम रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम से, और साथ में क्या रहना चाहिए, ड्राई ईथर, मैग्नीशियम और ड्राई। अब देखो क्या होगा, ये जो दे रखा है इसमें कर दोगे MgBr। यहाँ तक तो क्लियर करोगे ना, इसको दोनों रिएक्शन आपस में कर लेते हैं। यहाँ आपको CH3 CHO लोगे और साथ में H2O लोगे, ठीक है। तो एक क्या बना करके निकालेगा, ध्यान में रखना है, CH3 CHO होना चाहिए। अब ये जो बेंजीन दे रखा है ना बाबू, आपको पता होना चाहिए कि CH3 को यहीं पे दिखाते हैं, ये जो CH3 है, क्या C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं सर? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार काम करता है। ये जो आपका देख रखा है, यहाँ पे H और प्लस OH हो सकता है, माइनस प्लस के अनुसार हो सकता है,
क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। अब देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये आने वाला है कि ये तो आपका कीटोन है, आपका आया है, अगर ए बॉन्ड को अगर इसके ऊपर दे दें तो ऐसा नहीं हो सकता क्या? अब यहाँ पे जो देख रहे हो, अब ध्यान से देखना, कहीं पे आपको गलत दिख रहा होगा। कार्बन के कभी भी 5 बॉन्ड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 5 बॉन्ड हो रहे हैं ना 1 2 3 4। तो क्या करता है कि ए वाला जो बॉन्ड है ट्रांसफर करता है इसको, तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, कर सकता है। ये वाला माइनस चार्ज यहाँ पे है, आप देखो कार्बन का 5 बॉन्ड, तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा ना कि प्लस को खोजेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया। माइनस चार्ज क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया। भाई साहब न्यूक्लियोफिलिक नहीं जानते हो, न्यूक्लियोफाइल Nu+, जो नाभिक को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। तो नाभिक को अट्रैक्ट करने के लिए खुद को क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे O- दिया हुआ है, इसको क्या चाहिए, ए क्या है, रिच डेफिशिएंट, ऐसा है। अब देखना ये है, तो यहाँ पे कौन आएंगे, ये चाहेंगे, ये चाहेंगे ना। अब देखो एक कहानी, ये वाला दिख रहा है। अब देखो 1 2, तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल है, यहाँ लिख दोगे 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, और लिख दोगे इथेनॉल, इथेनॉल, हो गया, बन गया आपका रिएक्शन। ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। तो यही ने यहाँ पे कह रहा है कि नोट मोर देन 2 स्टेप। इस तरीका से बनाने नहीं बोल रहा है, मोर देन 2 स्टेप में नहीं, एक ही स्टेप में आपको बनाना है, ठीक है। तो इसको लिखो, उसके बाद हम 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बेंजल डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, देखो 7 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फटाफट नोट करोगे जी। ये बहुत सारे क्वेश्चन कराना, अभी तो एमीन का क्वेश्चन बता रहे हैं इसे। बेंजल डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, 7 क्वेश्चन। बेंजल डिहाइड टू 3 फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बनाना है, जो जिससे बनाना है उसका फॉर्मूला देना चाहिए। तो बेंजल डिहाइड टू क्या कर रहा है, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल की बात कर रहा है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले बेंजल डिहाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे बेंजल डिहाइड दे रखा है। बेंजल डिहाइड ऐसा होता है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर एल्डिहाइड लगा है, तो ये हो गया बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। और साथ में CH3CHO लेना है, और साथ में फर्स्ट आपका NaOH ले लेना है। क्या करना है, NaOH, और सेकेंड पोजीशन में इसको क्या करना है, हीट देना है, टेम्परेचर देना है। टेम्परेचर दोगे तो इसका पॉइंट एक और बन के निकलेगा, देखो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऐसा। अरे डमरू बना दिया, ऐसा बनाओ, ऐसा, ऐसा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि आपका CH डबल बॉन्ड CH ऐसा बनाओगे। जैसा ही ऐसा बनाओगे तो हमारा फिर से एक कैटालिसिस लोगे और H2 दोगे। क्या दोगे, H2 दोगे, और इसमें कैटालिटिक क्या करोगे, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन करवाना है, ठीक है। तब इसके पश्चात क्या हमारा बन जाएगा, 3 फिनाइल। अब देखो 3 फिनाइल बनाएगा,
ऐसा। 3 फिनाइल प्रोपेनॉल CH2CH2CH2OH ऐसा बनाओगे। ठीक है, ये आपका रेडी हो गया बनकर, है ना। देखो 1 2 3, यानी कि 3 पे क्या है, फिनाइल है, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये आप लिख लो। 7 क्वेश्चन आपका। इसको 3 4 5 बार आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे आपका हो जाएगा क्लियर, नहीं करोगे तो कहाँ से होगा। प्रैक्टिस ही सब कुछ है भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है जी। चलो 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं एक बार। 8 क्वेश्चन हमारा कहता है बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट। बहुत बड़ा नाम दे रखा है। एमीन चैप्टर है ना, एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट। 8 क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी और क्या दे रखा है, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट, एसिटिक, फिनाइल एसिटिक एसिड है, एसीटेट नहीं लिखना है, फिनाइल एसिटिक एसिड। इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे देखना है ध्यान से। और जो कन्वर्जन होता है वो एग्जाम के पैटर्न से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है इसको। ठीक है, अब देखो यूं करना है, पहले बेंजल्डिहाइड लेना है। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता ही चल गया होगा, NaCN। देखो जो कह रहा है उसको पहले लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड लिखो, ऐसा लिखोगे। बेंजल्डिहाइड है तो CHO होगा, बेंजल्डिहाइड, NaCN सोडियम साइनाइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा करने पर हमारा क्या बनेगा वो देखना है ध्यान से जी, CH2। ऐसा करोगे तो हमारा बनने वाला है CHOHCN। देखो हम इसका विश्लेषण करते हैं। देखो ये ऐसा ये तो रहेगा, और यहाँ पे अगर इसको हम अगर ऐसा कर दें, एकदम जस्ट जैसा है वैसा कर दें, तो क्या बनने वाला है, क्या बनेगा। देखो जी क्या बनने वाला है। ये जो H है ना भाई साहब, ये क्या H को इधर भी लिख सकते हैं, अरे भाई ऊपर नीचे कहीं पे भी घुरा सकते हो, उससे कोई थोड़ी दिक्कत है। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे हो जाएगा। जैसा ही ऊपर ट्रांसफर करेंगे इस पे प्लस चार्ज, सॉरी इस पे माइनस, इस पे प्लस, क्योंकि एक बॉन्ड उसको ऑक्सीजन को दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, NaCN, वही NaCN सोडियम और साइनाइड दे रखा है, और H और Cl दे रखा है, क्योंकि ये माइनस प्लस ऐसा होता है। तो क्या यहाँ पे CN आ सकता है, हाँ जी कहना आएगा, यहाँ पे क्या आ सकता है CN। क्या यहाँ पे H उपस्थित हो सकता है, बिल्कुल हाँ होगा क्या, हाँ होगा। अब बच गया क्या, Na और Cl, एक क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड NaCl, सिंपल सा। अब यहाँ तक तो हम लिख लिए। अगर इसको आप स्ट्रक्चर वाइज लिखना चाहते, स्ट्रक्चर तो हो गया, फार्मूला वाइज लिखना चाहते हैं तो ऐसा आप लिखा सकता है C6H5CHOH, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे क्या, गड़बड़ हो जाएगा ना कि OH ऊपर दो और CN इधर दो। देख लो भाई, इसको में और इसको में कोई खास फर्क नहीं है,
ए वाला को घुरा के इधर स्ट्रक्चर बना दिए हैं, ठीक है। आप ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज है। आपको जैसा इच्छा करें, H प्लस और H2O। H प्लस कहने का मतलब कोई एसिड है, H प्लस कहने का मतलब इसमें एसिड है। एसिड है तो क्या करेगा, एसिड ही यहाँ पे, एसिड है तो एसिड ही बनाएगा, जाहिर सी बात है। एसिड है तो एसिड ही बनाएगा ना। अब देखो यहाँ पे जो बेंजीन दे रखा है, बेंजीन देंगे, बेंजीन दे रखा है, बेंजीन देंगे, ऐसा बनाएंगे बेंजीन जी। और यहाँ पे जो H दे रखा है ना, H भी रखेंगे, और COH है वो भी रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका CN दे रखा है, यहाँ से N को निकालेंगे और COOH डाल देंगे। अगर इसका फार्मूला भाई देखो तो C6H5 CHOH और COOH दे रखा है, यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडिक एसिड, इसको आप लिख सकते हैं। इसको जल्दी से नोट करो जी, इसको नोट करते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, बेंजोइक एसिड टू, लिख लो इसको, हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, किसी को नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जितना भी कन्वर्जन बताया जा रहा है बच्चों, इसको आप प्रैक्टिस करो, यहीं से कहीं ना कहीं आपको आने वाला है। बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, पहले बेंजोइक एसिड देखें, लास्ट क्वेश्चन है। बेंजोइक एसिड टू या इनटू, आप जो भी लिखो, इनटू लिखो, टू लिखो, मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, हो गया, मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। इसको बनाना है। पहले तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, बेंजोइक एसिड का, तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड लिखो ना। बेंजोइक एसिड कहने का मतलब बेंजीन होना चाहिए और एसिड होना चाहिए, तो ये COOH आएगा। इसको हम क्या बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं, बेंजोइक एसिड। हाँ सर, कहाँ बोलेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पे दे सकते हैं H2O, क्या बनाएगा, यहाँ से आपका बना देगा CH2OH। यहाँ तक देखो। अब इसके साथ हमको बनाना क्या है, मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल बनाना है, मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो क्या होने वाला है, इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑक्सीजन को निकाल दिए हैं, उसके जगह पे H2 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा HNO3, क्योंकि हमको नाइट्रोजन निकालना है, HNO3, और साथ में कैटालिसिस के रूप में हम H2SO4 देंगे। कैटालिसिस बहुत ज़रूरी है, कैटालिसिस नहीं रहेगा रिएक्शन की गति बहुत स्लो हो जाती है। कहीं कहीं पे तो बिना कैटालिसिस के रिएक्शन बनता ही नहीं है। ये आपका देख लो स्ट्रक्चर, ये तो आपका CH2OH दे रखा है, सिंपल सी बात है। और मेटा पे नाइट्रोफिनाइल है, क्या यहाँ पे नाइट्रोफिनाइल दोगे, NO2। इसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि देखो प्रैक्टिस है तो ज़्यादा डीपली अंदर तक जाएंगे तो फिर बहुत समय लगेगा। तो फिर बेसिक क्लास में आपको जा करके देख लो, है ना, प्रैक्टिस है, आप पढ़े हो, आप फटाफट कर सकते हो। HNO2 दिया है, HNO2 के जगह पे आप 3 लिखो जी, मिस्टेक। क्या यहाँ पे हम इसको 2 कंडीशन में तोड़ेंगे, HO और NO2 में ऐड करोगे ना तो यही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से यूँ करना है कि यहाँ से H को निकालो तो प्लस H हो जाएगा और साथ में बन जाएगा H2O, ये इसकी पार्ट देखा जाए, और उसके जगह पे जाके NO2 बैठ जाता है, सिंपल सा बात।
इसी का तो नाम है ना जी मेटा नाइट्रोबेंजाइल। मेटा पे क्या है, नाइट्रो, नाइट्रोबेंजाइल, बेंजाइल अल्कोहल, ये इसका नाम है बेंजाइल, बेंजाइल अल्कोहल। ये आपका जो क्वेश्चन दे रखा था, ये 2 क्लास लगा है बताने में जी। हाउ विल यू डू, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको 9 क्वेश्चन था आपका, ये निकल के आया है बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रोबेंजोइल अल्कोहल लिख सकते हैं, इस तरीका से बना सकते हैं। जो हम साइड में लिखते हैं इसको एग्जाम में बिल्कुल भी भूल के भी नहीं लिखना है, ठीक है, ज़्यादा नंबर देने वाला नहीं है, बस जो दे रहा है उसको बना के बता दो बस, बाकी अफला नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।